2004 में ताइवान के बीच में एक 60 टन का डेड व्हेल पाया गया था। फिर 50 वर्कर्स 3 क्रेन के मदद से उसे ट्रक पर लोड किया 13 घंटे कोशिश करने के बाद, जिसे एक यूनिवर्सिटी में ले जाने का प्लान था ताकि स्टूडेंट्स उसे क्लोजली स्टडी कर पाए। पर बीच रास्ते में ही अचानक व्हेल एक्सप्लोड हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। पूरा रोड, आसपास के सभी कार्स, शॉप्स वगैरह व्हेल की ब्लड, फ्लैश और इंटेस्टाइन से ढक गए थे। और ऐसे ही कई हादसे हर साल होते रहते हैं। पर आखिर व्हेल ऐसे एक्सप्लोड क्यों होते हैं? क्या इंसानी शरीर भी ऐसे एक्सप्लोड हो सकता है? और क्यों व्हेल्स के पेट में मिलने वाली इस चीज की कीमत करोड़ों में है? और ये बनती कैसे है? आइए जानते हैं। देखिए, एक्सप्लोशंस होने के कारण है व्हेल्स मरने के बाद उनके सेल्स ऑक्सीजन के एब्सेंस से डिकम्पोज होने लगती है और बॉडी के अंदर मीथेन, एमोनिया जैसी गैसेस फॉर्म होने लगती है सभी एनिमल्स की तरह। और क्योंकि व्हेल्स की आउटर स्किन बहुत ही थिक और टफ होती है तो गैसेस को बाहर निकलने में बहुत डिफिकल्टी होती है और व्हेल्स की बॉडी बहुत फूल जाती है और प्रेशर बढ़ते बढ़ते व्हेल एक्सप्लोड हो जाता है। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। लोगों को यह गलतफहमी है कि व्हेल खुद से एक्सप्लोड हो जाता है। असल में प्रेशर के कारण व्हेल की स्किन में कई क्रैक्स आने लगते हैं जिनसे धीरे धीरे गैसेस निकल जाती है और नेचुरली ऑलमोस्ट कभी ब्लास्ट नहीं होता। पर वीडियो में हमने जो देखा वो कैसे हुआ? असल में सच्चाई ये है कि जब भी इंसान व्हेल को बीच से हटाने की कोशिश करता है, डायनामाइट यूज करता है या विजिटर्स व्हेल के बॉडी पर प्रेशर डालते हैं, तभी वो एक्सप्लोड होता है। 1928 से दुनिया भर में जितने भी व्हेल एक्सप्लोड होने के केसेस सामने आए हैं, सभी में इंसान द्वारा डिस्टर्बेंस के कारण ही एक्सप्लोड हुए हैं। इसलिए अक्सर गवर्नमेंट के लोग व्हेल के बॉडी पर कट लगाते हैं जिससे गैसेस बाहर निकल सके और किसी के कारण व्हेल एक्सप्लोड ना हो। और कई बार कट लगाते टाइम ही व्हेल एक्सप्लोड हो जाता है, जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और सिर्फ व्हेल नहीं, ये एलिफेंट, कैमल या किसी भी एनिमल के साथ हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, साइंटिस्ट का मानना है इंसानी शरीर भी ऐसे एक्सप्लोड हो सकता है। पर हम लोग डेड बॉडी को उस स्टेज तक जाने से पहले ही क्रिमेशन कर देते हैं और कई बार बॉडी जलाते वक्त ही एक्सप्लोड हो जाता है। इसलिए आपको भी कभी व्हेल बीच पर देखने को मिल जाए तो एक सेफ डिस्टेंस से देखिए और उसे कभी टच करने की गलती मत करिएगा, वरना एक सरप्राइज धमाका देखने को आपको मिल सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। अब जानते हैं कि व्हेल की पेट में मिलने वाली इस खजाने का राज क्या है। जून 2021 को यमन के कुछ मछुआरे फिशिंग के लिए समुद्र में निकले रोज की तरह। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उन्हें एक मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी तैरती हुई मिली। मछुआरों ने सोचा शायद इसके अंदर वो खजाना हो सकता है जो किस्मत से ही मिलती है। वो लोग उसे बोट से खींच के बीच पर लेके आए और जब व्हेल का पेट काटा तो उसमें से उन्हें एम्बरग्रिस मिला, असली समुद्री खजाना, जिसका कीमत था करीब 11 करोड़ रुपए। और इन 35 गरीब मछुआरों की जिंदगी एक ही दिन में बदल गई। एम्बरग्रिस इतनी महंगी है कि इसकी 1 किलो की प्राइस 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है, मतलब गोल्ड से भी 4 गुना ज्यादा महंगी। पर आखिर ये इतनी महंगी क्यों है? पहला कारण, ये बहुत ही कम पाया जाता है। दुनिया में सिर्फ 3 लाख स्पर्म व्हेल जीवित है और उनमें से सिर्फ 2 से 3% व्हेल ही इसे प्रोड्यूस कर पाती है। माने 2 से 3 हजार व्हेल ही आज पूरे दुनिया में जीवित है जो एम्बरग्रिस प्रोड्यूस कर पाती है। इसलिए इतने बड़े समुद्र में इसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी चीज, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के ज्यादातर देशों में एम्बरग्रिस खोजना, बाय या सेल करना इलीगल है क्योंकि स्पर्म व्हेल एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और तीसरी चीज, परफ्यूम बनाने में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड हाई और सप्लाई कम, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। पर आखिर परफ्यूम बनाने में ये इतनी जरूरी क्यों है? असल में एम्बरग्रिस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो दुनिया की ऑलमोस्ट और किसी चीज में नहीं है, वो है स्मेल रिटेनमेंट। हालांकि इसका खुद का कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, पर किसी दूसरे स्मेली सब्सटेंस के साथ मिक्स करने से इसका एक छोटा सा टुकड़ा करीब 300 सालों तक स्मेल को प्रिजर्व करके रख सकता है। इसलिए ये परफ्यूम इंडस्ट्री में इतनी डिमांडेबल है। पर आजकल ये बैन होने के बाद परफ्यूम में सिंथेटिक एम्बरग्रिस यूज होता है। पिछले 1000 सालों से ईस्टर्न कंट्रीज में लोग इसे मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग परफ्यूम की तरह, क्योंकि उन्हें साइंस का ज्ञान कहा था और ठंड के कारण हफ्तों महीनों तक नहाते नहीं थे, इसलिए उन्हें परफ्यूम का आविष्कार करना पड़ा। अब जानते हैं ये एम्बरग्रिस बनता कैसे है। स्पर्म व्हेल्स स्क्विड्स और कट्टल फिश जैसी चीजें खाती है और कई बार ये सब डाइजेस्ट नहीं हो पाता और व्हेल इसे वॉमिट कर देती है हर 1 से 2 दिन में।
पर रेयरली ऐसा होता है कि ये अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां कई केमिकल्स जैसे डर्सल स्क्विड पिग्स, ट्राइटरपेन्स, इन सब से मिलकर केमिकल रिएक्शन होती है और एक लंबे टाइम बाद एम्बरग्रिस प्रोड्यूस होती है। और ये केमिकल सिर्फ स्पर्म व्हेल में ही पाया जाता है, इसलिए एम्बरग्रिस दूसरी कोई व्हेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ये व्हेल्स के शरीर से निकलकर समुद्र में तैरती रहती है कई दशकों तक। और एक चीज, लोगों को ये गलतफहमी है कि व्हेल इसे वॉमिट करती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे व्हेल वॉमिट भी कहते हैं, पर असल में एम्बरग्रिस व्हेल की एनल से निकलती है एनिमल वेस्ट की तरह। 2021 को केरला पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था 20 किलोग्राम एम्बरग्रिस के साथ, जिसका प्राइस था करीब 30 करोड़ रुपए। पर किस्मत अच्छी होने से भी हर वक्त काम नहीं बनता। जुलाई 2020 को केरला में कुछ मछुआरों को 28 करोड़ रुपए का एम्बरग्रिस मिला, पर क्योंकि इंडिया में ये इलीगल है तो इसे उन्हें पुलिस को देना पड़ा और हाथ में आई लक्ष्मी चली गई। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसे ढूंढने निकलते हैं, एम्बरग्रिस की स्टार्टअप करते हैं, तो आपको बता दूं, ज्यादातर मरीन साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिता देते हैं, पर कभी उन्हें ये देखने को भी नहीं मिल पाता। और कई लोग बस बीच में टहलते हुए या मछली पकड़ते हुए ही इसे पा लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर परफ्यूम कंपनीज को यह कहां से मिलता होगा। असल में एम्बरग्रिस हंटर्स वेदर पैटर्न, वेव्स, साइक्लोन वगैरह को एडवांस टेक्नोलॉजी से स्टडी करके इस चीज को दुनिया भर में खोजते रहते हैं, फिर ब्रोकर्स या परफ्यूम कंपनीज को बेच देते हैं। व्हाइट एम्बरग्रिस सबसे प्योरेस्ट और कॉस्टलीस्ट होती है और ब्लैक सबसे अनप्योर। 1920 में दुनिया में करीब 18 लाख से ज्यादा स्पर्म व्हेल जीवित थे, पर व्हेल की ऑयल, बोन्स और एम्बरग्रिस के कारण इनका बहुत शिकार किया गया। हर साल 50,000 से ज्यादा व्हेल्स को मारा जाता रहा और आज सिर्फ करीब 3 लाख स्पर्म व्हेल ही जीवित है, मतलब विलुप्त होने को है। इसलिए करीब सभी देशों में व्हेल पोचिंग और एम्बरग्रिस पर बैन लगा दिया। व्हेल भले ही दुनिया की सबसे बड़ी जीव है, पर इंसान की लालच से बड़ी और कोई चीज है नहीं। प्राचीन इजिप्ट में इसे सिगरेट की तरह यूज किया जाता था। ब्लैक डेथ पेंडेमिक में लोग इसे मेडिसिन की तरह यूज करते थे। मध्य युग में लोग इसे एपिलेप्सी से लेकर इम्पोर्टेंसी ठीक करने के लिए यूज करते थे और कहा जाता है कि लोग इसे खाते भी थे। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स का यह फेवरेट डिश था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीजों की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।